नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। और सबसे बड़ी जो खबर है, बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कहर बरपाया है। 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 के लगभग जो HRTC की बसें हैं दब गई है मलबे में, और कुछ जो है वो बह गई है और भयंकर तबाही मची है। शिमला की बात करें तो शिमला में 20 के लगभग जो गाड़ियां हैं वो दबी है और एक ही परिवार के 3 लोग काल का ग्रास बने हैं। तो मौसम का तांडव देखने को मिला है। हालांकि कोई ऑरेंज अलर्ट और जो रेड अलर्ट जो है वो देखने को नहीं था, और पहले जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से एकाएक मौसम ने करवट बदली और बीते अगर आप देखें 24 घंटे में काफी नुकसान प्रदेश को हुआ है। इसके अलावा बताएंगे आपको और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल में बीते 24 घंटे में कई जिलों में मौसम का तांडव देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में हुई भयंकर बारिश से हिमाचल में 5 मौतें हुई हैं। इनमें 3 लोग मलबे में जिंदा दफन हुए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मंडी जिला के ब्रागता गांव में बीती रात एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया और घर में 5 लोग सो रहे थे, जिनमें से 3 लोग जिंदा मलबे में दब गए, जबकि 2 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। यहां भूस्खलन होने से पूरा घर जमींदोज हो गया। हादसे के समय घर में 5 लोग मौजूद थे। मृतकों में 2 महिलाएं हैं और एक छोटा बच्चा भी है। इसके अलावा 2 लोगों को जो है सुरक्षित निकाला गया है। वहीं मंडी जिला की बात करें तो यहां पर धर्मपुर बाजार के पास से बहने वाली सोनखड्ड ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि यहां पर रात को 1 बजे के बाद जो बारिश हुई उससे लोग डर गए, घर से बाहर निकल आए रात को लोग। मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला के सरकाघाट और धर्मपुर उपमंडलों में बेहद अधिक बारिश बीते 24 घंटे में हुई है। इस कारण जो सोनखड्ड है वो उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और धर्मपुर का जो बस स्टैंड है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। बस स्टैंड में खड़ी HRTC की 20 बसें पानी में डूब गई और कुछ बसें तेज बहाव के साथ बह गई। खड्ड के किनारे जिन लोगों के घर थे वो भी पानी में डूब गए और यहां खड़े कई जो निजी वाहन हैं वो भी बह गए। घरों की जो निचली मंजिल है उसमें पानी घुसने के कारण लोग दूसरी मंजिल और छतों पर चढ़ गए। एक हॉस्टल में मौजूद थे बच्चे 150 के लगभग, वो जो बच्चे हैं उन्होंने जैसे तैसे जो है वो दूसरी तीसरी मंजिल में चढ़कर अपनी जान बचाई। मंडी जिले में पंडुओ पुलिस चौकी के तहत सुमा नाले के तेज बहाव में 2 चचेरे भाई भी बह गए हैं जी। इसमें एक का नाम प्रेम सिंह है और दूसरा मनोहर लाल है। आज ये बहे हैं। इनमें जो प्रेम सिंह है इसका शव बरामद कर लिया गया है, जबकि मनोहर लाल इसकी तलाश जारी है, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं जी। दरअसल सुमा गांव के 15-16 जो लोग हैं ये सायर पर्व पर देवता शुकदेव ऋषि थट्टा के मंदिर गए हुए थे। जब यह लोग वापसी लौट रहे थे तो सुमा जो नाला है वहां पर उसका जो जलस्तर तो बहुत बड़ा हुआ था। इसमें यह हादसा पेश आ गया। बताया जा रहा है कि इस नाले पर जो लकड़ियां डालकर अस्थाई जो पुलिया हैं वो बनाई गई थी, जो अचानक टूट गई और दोनों जो चचेरे भाई हैं ये नाले के तेज बहाव में बह गए। शिमला की बात करें तो यहां पर बीती रात 141 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में इससे भारी नुकसान हुआ है। पंथाघाटी से शुरुआत करते हैं। पंथाघाटी में एक 5 मंजिला बिल्डिंग के आगे लगी सेफ्टी वॉल ढह गई। इससे मकान को खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए मकान खाली करवा दिया। शिमला शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 20 से अधिक गाड़ियां जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आई है। पेड़ गिरने और जो मलबे हैं उससे भी नुकसान हुआ है गाड़ियों को। शिमला के सर्कुलर रोड की बात करें तो यहां पर हीमलैंड के पास रात में लैंडस्लाइड से 5 गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं शिमला के BCS में भी लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से 4 गाड़ियां चपेट में आई है। उधर शिमला के पांजड़ी में नाले में मलबा आने से पार्किंग में खड़ी 8 से अधिक गाड़ियों को नुकसान हुआ है। स्कैंडल पॉइंट शिमला के नजदीक जो है वो एक कॉलोनी थी, वहां पर भी मलबे में एक व्यक्ति दब गया, फंस गया। इस व्यक्ति को लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। यहां पर ढारे में जो है वो 3 कश्मीर के जो मजदूर है वो रहते थे। 2 तो ढारे से बाहर निकल गए थे, लेकिन एक जो मजदूर हैं ये मलबे के बीच फंस गया। यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। एक मजदूर को बचा लिया गया है, ये अब सुरक्षित है जी।
तो ये तबाही हुई है जीवित 24 घंटे में। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मीडिया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में आपदा आकलन के लिए मंत्री भेजने से कुछ नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार को तुरंत पैसा जारी करना चाहिए। सीएम ने मीडिया में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है और यह भी पता नहीं है कि जो पैसा मिलेगा वो किस रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सहानुभूति के साथ साथ पैसों की जरूरत भी है और अभी जरूरत के समय में केंद्र सरकार को पैसा तुरंत देना चाहिए। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की राशि किस तरह देगी, क्या यह पैसा स्कीम में दिया जाएगा या फिर सीधे राशि दी जाएगी, इसका अभी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मंत्री यहां लगातार भेजे जा रहे हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर आकर मंत्री अपने संबंधित जो मंत्रालय हैं उसकी ओर से कोई जो घोषणा है वो करें ताकि पैसा मिले और हम जरूरतमंदों को तुरंत दे सकें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए जो है वो जो सहायता राशि वो तुरंत देनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार अपने संसाधनों में कट लगाकर आम जनता को इस आपदा में राहत देने का प्रयास कर रही है और सरकार ने पहले ही प्रभावित परिवारों को 7,70,000 रुपए की जो राहत राशि है वो देने का निर्णय लिया है और प्रदेश सरकार हर एक जितने प्रभावित परिवार हैं उनको घर भी बनाकर देगी। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, एएसआई पंकज शर्मा को आज कोर्ट से 26 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज शिमला स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चक्कर में फिर से पंकज को पेश किया गया और पंकज की जो जमानत याचिका है उसको कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। ऐसे में अब सीबीआई की टीम पेन ड्राइव से छेड़खानी मामले में न्यायिक हिरासत में पंकज से पूछताछ करेगी। ऐसे में कई और नाम भी अब विमल नेगी जो मौत मामला है शिमला में, जो बड़ा एक कह सकते हैं प्रकरण सामने आया था, उस मामले में एएसआई पंकज जो है इनको आज राहत नहीं मिली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब इनको जो है वो जेल जाना पड़ेगा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जी। इसके अलावा एक बड़ी खबर शिमला से और है। शिमला जो है वो एनएसजी की टीम पहुंची है। बीते कल ये टीम मॉल रोड, जाखू, रिज, कल्याणी हेलीपैड और छराबड़ा गई थी और उसके बाद आज की बात करें तो आज संजौली, अन्नाडेल हेलीपैड ये टीम गई थी और टीमों में जो ये टीम आई है दिल्ली से, इसमें 2 ऑफिशियल हैं और बाकी स्टाफ के मेंबर्स आए हुए हैं। यह टीम केंद्र से इसलिए भेजी गई है ताकि भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना के लिए जो तैयारी है वो पहले से ही हो। हालांकि शिमला सेफ है, लेकिन कई बार शिमला के जो शिक्षण संस्थान है, सचिवालय है, उसको बम से उड़ाने की धमकियां मिली है। वहीं शिमला के रिज मैदान की बात करें तो न्यू ईयर की शाम को एक बार बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिली थी। ऐसे में एहतियातन टीम ने राजधानी का दौरा किया है और जो भविष्य की चुनौतियां हैं और जो ताजा हालात हैं उसकी रैकी इस टीम ने की है। कल यह टीम वापसी दिल्ली चली जाएगी। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की हालात में सुधार करना सीएम के लक्ष्यों में शामिल हैं। ऐसे में अब सरकार ने कैबिनेट में निचले स्तर पर भर्तियों का जो फैसला है वो लिया है। पिछले कल सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की तैनाती का निर्णय लिया गया। यहां पर निचले स्तर पर जो कर्मचारियों की जो कमी पहले से महसूस हो रही थी वो दूर होगी, इसलिए अब बिजली बोर्ड को जो है वो बड़ी राहत मिलने वाली है। जहां पर लंबे समय से कर्मचारियों की कमी का जो है वो रोया जा रहा था, अब सरकार के पास लगातार बिजली बोर्ड की अलग अलग जो यूनियनें हैं वो खाली पदों को भरने के लिए गुहार लगा रही थी, जिस पर अब सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। सरकार बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति करेगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी क्योंकि कैबिनेट से फैसला हो गया है। बिजली बोर्ड को बेहद ज्यादा जरूरत जो है वो नए कर्मचारियों की थी और इस समय जो सब स्टेशन है वहां पर उसको चलाने के लिए भी जो है उनके पास जो तकनीकी कर्मचारी है वो नहीं है। लगातार सेवानिवृत्ति भी हो रही है। यदि शिमला की बात करें तो यहां पर लगभग सभी सब स्टेशनों में रात की शिफ्ट के लिए कर्मचारी नहीं है, लिहाजा यह शिफ्ट ही जो है बंद कर दी जा चुकी है। यदि रात के समय कहीं पर बिजली गुल हो जाती है तो फिर सुबह तक ही बिजली जो है वो ठीक हो पाती है। ऐसे में तकनीकी कर्मचारियों की दरकार जो थी उसको पूरा करने के लिए जो कैबिनेट से फैसला लिया गया है, ये बेहद ही जरूरी फैसला जो ले लिया गया है।
लंबे समय के बाद अब बिजली बोर्ड में नई भर्तियों की जो राह है वो अब साफ हो गई है और बोर्ड में कर्मचारियों की जो कमी है वो इससे दूर हो जाएगी। जो उपभोक्ता है उनको गुणवत्तापूर्ण जो सेवाएं हैं वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली बोर्ड में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उपभोक्ता जो मित्र हैं वो बहुत जल्दी जो है रखे जाएंगे। इसके साथ ही 1000 टी मेट्स के पद भरने का भी जो निर्णय है वो लिया गया है। वही मंत्रिमंडल ने बीते कल राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद जो पटवारी बनना चाहते हैं जी तैयारियां शुरू कर लें। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो स्टाफ नर्स हैं ये भी 400 पद ट्रेनी आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा जो पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 जॉब ट्रेनरों की जो पोस्टें हैं वो भी सरकार बहुत जल्दी भरने वाली है। 200 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरे जाएंगे जी। इसके अलावा जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहां पर कार्डियोलॉजी, इसके अलावा न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है उसमें 38 सहायक प्रोफेसर के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो टाइपिस्ट ये भी भरे जाएंगे। इसके लिए भी तैयारियां करते हैं आप। बहुत जल्दी ये जो पोस्टें हैं ये एडवर्टाइज होगी। और अगले शैक्षणिक सत्र से हमने कल ही बता दिया था आपको 100 सरकारी जो स्कूल हैं वो सीबीएसई में तब्दील हो जाएंगे और वहां पर जो सीबीएसई पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं स्कूलों में टूर्नामेंट को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में अंडर 19 और अंडर 14 के टूर्नामेंट को लेकर निदेशालय में आज चर्चा हुई है। जो सभी उपनिदेशक वहां पर पहुंचे थे उन्होंने राज्य में आपदा की स्थिति को देखते हुए टूर्नामेंट करवाना सही नहीं समझा, ये उन्होंने कहा वहां पर 12 जिलों के जो आए थे। इसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि रोहित ठाकुर ने कहा कि क्यों ना एक दिन का ही जो है ट्रायल हो ब्लॉक और जोनल पर। तो इसको लेकर के जो डीपी एसोसिएशन प्रदेश की उन्होंने मांग की है कि जब भी ऐसी मीटिंग हो उसमें जो डीपी संघ है वो जो डीपी संघ है उसके जो पदाधिकारी है उनको बुलाया जाए। तो फिलहाल नक्शल में जो खबर हमारे पास है वो ये है कि जो डिप्टी डायरेक्टर्स आज आए थे मीटिंग में शिमला में, समीक्षा बैठक हुई है, अभी भी चली हुई है मीटिंग ये वाली, ये जो है वो लाल पानी में चली हुई है मीटिंग। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो इसमें थे और इसमें यही डिसाइड हुआ है फिलहाल। हालांकि जो अंडर 14 अंडर 19 के जो टूर्नामेंट है, जो डीपीज हैं प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में, जो पीटीआईज हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सर अब जो मानसून है वो समाप्त होने ही वाला है तो कुछ समय के बाद 10-15 दिनों के बाद आप इसको करवा सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने, नेशनल टूर्नामेंट खेलने, कई बच्चों की जो रुचि है वो पढ़ाई से अधिक जो है वो खेलों में होती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं एक दिन में क्या ट्रायल वो दे पाएंगे, क्या अपना हुनर वो दिखा पाएंगे। तो डीपीज ये कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है वैसे ही खेल भी महत्वपूर्ण है। तो जो अंडर 14 अंडर 19 के जो बच्चे जिन्होंने दिन रात तैयारियां की है तो वो बच्चे भी हमें ये कह रहे हैं कि सर टूर्नामेंट करवाइए जब प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें सितंबर में ये मानसून की विदाई है तो स्वाभाविक है उसके बाद थोड़ा मौसम साफ रहेगा। तो इसी की जो बात है वो डीपीज कर रहे हैं, लेकिन बात वही है डिप्टी डायरेक्टर्स ने आज मना कर दिया है कि टूर्नामेंट करवाना सही नहीं है जैसे प्रदेश में आपदा आई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट जो है वो नहीं होंगे, एक दिन का जो ट्रायल है वही लिया जाएगा। बाकी बात वही है कि अब डीपी एसोसिएशन ये मांग कर रही है कि जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को भी समझा जाए। इसके अलावा बात करें प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ग्रेड पे स्केल बंद करने की जो अधिसूचना है उसको बीते कल वापसी ले लिया है। इस फैसले से प्रदेश के जो हजारों कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत मिली है। अब इस पर जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ हैं जो उनके अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा, उन्होंने आज एक बयान में कहा कि इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस देकर पहले ही कर्मचारी हितैषी बनी हुई है, ऐसे में अब जो हायर ग्रेड पे को लेकर एक फैसला लिया गया था इसको, ये गलत फैसला था, इसको वापसी ले लिया गया है, ये स्वागत योग्य है। वही उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की और मांगे हैं, डीए की है, एरियर की है, वो भी सरकार जो है वो जल्द पूरी करें। और जो सरकार कह रही है कि हम कर्मचारी हितैषी है उससे फिर जो कर्मचारी है वो खुश नजर आएंगे। तो डीए एरियर भी जो है जल्द दिया जाए, तो ये इन्होंने मांग की है जी। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के प्रदेश में हो रहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र शिमला या अन्य दूरस्थ स्थानों पर हैं उनके लिए पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए अभ्यर्थियों ने सरकार से इस परीक्षा को स्थगित करने की जो है वो गुहार लगाई है, मांग की है। उनका कहना है कि अनेक परीक्षार्थियों के परिवार जो है वो स्वयं आपदा की चपेट में है
हैं, घर भी ढह गए हैं, फसलें नष्ट हो गई है, लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी विकट परिस्थितियों में परीक्षा का आयोजन न्याय संगत नहीं है। जब राज्य सरकार और प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्यों में पूरी तरीके से व्यस्त हैं, तब अभ्यर्थियों से अपेक्षा करना कि वे मानसिक संतुलन और तैयारी के साथ परीक्षा दें वास्तविकता से परे हैं। इसलिए एचएएस के कई अभ्यर्थियों ने ये आज कहा है हिमाचल दस्तक से बातचीत में और मीडिया से बातचीत में कि प्रदेश सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो परीक्षा की तारीख है उसको बदला जाए। तो एचएएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जी, उन्होंने मांग किया कि इसकी जो डेट है वो बदली जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने आज रोगी कल्याण समिति की जो संचालन समिति की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को भरने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही 400 जो नर्सें हैं उसकी भर्ती भी करेगी तथा चिकित्सकों सहित पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं उनकी तैनाती भी जो है वो सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में रोगी कल्याण समिति के बजट, व्यय तथा ऑडिट रिपोर्ट को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो प्राकृतिक आपदा के चपेट में हैं और ऐसे समय में चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा रोगी कल्याण समिति जैसी जो संस्थाएं हैं इनकी जो आम नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे ऐसे कठिन समय में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के साथ साथ जो है वो आगे से अधिक जो है वो आगे बढ़कर आएं और जो भी संभव है वो मदद करें। इसके अलावा शिमला जिला के ठियोग में एसएसबी में एएसआई गोपाल सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। गोपाल सिंह को उनके इकलौते बेटे अभिषेक सिंह ने मुखाग्नि दी। सैंज में उनका जो है वो राजकीय सम्मान के साथ आज जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। गोपाल सिंह इन दिनों जो है वो असम में तैनात थे और उनका ड्यूटी के दौरान जो है वो हार्ट अटैक से निधन हुआ है, जिसके बाद उनका आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसके अलावा बात करें शिमला जिला में सतलुज जल विद्युत निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का 77 दिनों से चला आ रहा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है वो आज समाप्त हो गया है। एएलसी चंडीगढ़ की मौजूदगी में प्रबंधन और मजदूर जो यूनियन है उनके बीच लिखित समझौता हुआ। सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने जानकारी दी कि नवरत्न कंपनी एसजेवीएन की 3 परियोजनाओं में कार्यरत ठेका मजदूरों ने 23 जून 2023 को प्रबंधन को मांग पत्र दिया था। इन परियोजनाओं की क्षमता 1500 मेगावाट, 412 मेगावाट और 210 मेगावाट हैं। 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजदूरों ने 1 जुलाई 2025 से शांतिपूर्ण धरना शुरू किया था, जो आज समझौते के बाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के खतरे में है और इस साल इन आपदाओं का असर काफी हिंसक रहा है। पिछले कल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी पर्यावरण संरक्षण और हिमाचल की जलवायु संवेदनशीलता पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। बेंच ने कहा है कि वह 23 सितंबर को मामले में अपना आदेश देगा। वहीं संकेत दिया है कि अब इस याचिका का दायरा पूरे हिमालयी रीजन है उस तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले अगस्त 2025 में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की जो बेंच है उसने खुद संज्ञान लिया था और अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इस स्थिति से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी मांगा था। इसके अलावा कांगड़ा जिला की बात करें तो यहां पर करडियाल गांव में 43 वर्षीय कुलदीप कुमार की फ्रिज से करंट लगने के कारण मौत हुई है। दुखद खबर है जी। कुलदीप कुमार घर में फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गया था। जैसे ही उन्होंने फ्रिज को छुआ तुरंत करंट लगा और एकदम से वहीं जमीन पर गिर गया और परिवार वाले उसे जो है वो सिविल अस्पताल ज्वाली तो ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है जी। आजकल मौसम खराब है और ऐसे में जो ये आपदा चली हुई है, कई बार जो करंट है वो ले लेता है फ्रिज। तो लोगों से हमारी अपील, जब आप फ्रिज से कोई सामान निकालें तो आज एक हमने खबर बता दी आपको, सामान पानी की बोतल निकालने फ्रिज में गया था व्यक्ति, एकदम से जैसे उसने बोतल छुई करंट लगा और करंट से जो है उसकी जान चली गई। तो लोगों से अपील है कि थोड़ा ध्यान दें इस ओर भी आप भी। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी के जलुग्राम में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जिसमें एक मरीज की हालत गंभीर है। दरअसल रात को क्या हुआ कि परिवार खाना खाने के बाद कमरे में कुंडी लगाकर सो गया और उसके बाद हुआ यह कि रात को सिलेंडर से गैस लीक होती रही, जिसकी परिवार को भनक तक नहीं लगी। उसके बाद सुबह के समय जब विकास वोहरा ने उठते हुए जब धूम्रपान करने की सोची तो
जो लाइटर जलाया तो पूरा मकान एकदम से आग की चपेट में आ गया। अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बात वही है कि जब रात को आप सिलेंडर जो है वो बंद कर दें जी, गैस के बारे में ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है, सुबह जैसे ही आप ज्वलनशील पदार्थ पकड़ता है वैसे ही जो है वो धमाका हो जाता है। इसके अलावा कुल्लू जिले में केरल की एक लड़की की 38 वर्षीय नीलू जैकब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। लड़की पिछले 3-4 दिनों से मणिकरण के एक होटल में रह रही थी और बीती रोज इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने लड़की को जो है वो मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम आज भी खराब है। आज की बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, इन जिलों में आज येलो अलर्ट है, यानी रात को भी मौसम खराब रह सकता है। कल की बात करें तो कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कल मौसम खराब रहेगा। उसके बाद अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, यानी 18, 19, 20 को फिर मौसम जो है वो साफ है। तो मौसम का जो हमारे पास अपडेट है, लेकिन बात वही है, लोगों से हमारी अपील है। कल भी अधिक मौसम का कोई रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन बावजूद इसके कल बहुत अधिक बारिश हुई है। तो मौसम जो प्रदेश में है वो अब मानसून विदा हो रहा है। इसी महीने प्रदेश से जो मानसून है वो विदा हो जाएगा। तो लोगों से हमारी अपील है कि जो आखिरी वक्त होता है मानसून का, एक होता है जब मानसून आता है, एक होता है जब विदा होता है, तो उस वक्त कई बार वो नुकसान करके जाता है। तो लोगों से हमारी अपील है कि थोड़ा सा जो है वो अगले 4-5 दिन आप संभल कर रहे हैं। हालांकि मौसम तो 18, 19, 20 को साफ बताया जा रहा है, लेकिन इंद्रदेव कब बारिश कर दें पता नहीं चल पाता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए जी। बाकी परसों 18, 19, 20 को थोड़ी राहत है, मौसम कम खराब है, कल येलो अलर्ट है। तो अभी इतना ही, इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। कल जुड़ेंगे ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। धन्यवाद।